हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कौशिक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर वेब ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू एडिट डेटाबेस डेटा यूजिंग PHP MySQL। तो डेटाबेस में का जो डेटा रहता है, अब हम उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। मतलब इसके पहले जो वीडियोस हमने करे थे वहाँ पे हमने कनेक्शन बनाना सीखा, हाँ, फिर टेबल क्रिएट करना सीखा, डेटाबेस क्रिएट करना सीखा, हाँ, फिर इंसर्ट करना सीखा, और फिर वो जो डेटा हमने इंसर्ट करा उसको शो कराना सीखा, ठीक है, ब्राउज़र स्क्रीन पे। तो अब वही डेटा हम क्या करेंगे, आज एडिट करके देखेंगे। तो किस तरह से एडिट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जो पहले हमने कनेक्शन डॉट PHP फाइल यूज़ कर रहे थे वही फाइल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे भी, जहाँ पे हमने कनेक्शन कर रखा है लोकल सर्वर से, ठीक है, और डेटाबेस से। तो वही फाइल को, और हमने पिछली वाली वीडियो में क्या देखा था कि इस तरह से हमने जो है इको कर, मतलब ये जो फाइल है ये बनाकर देखी थी, ठीक है। यहाँ इस तरह से हमने डेटा को कराया था, शो कराया था। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे एक लिंक देंगे जिससे वो दूसरी फाइल में जाएगा, एडिट पेज पे, वहाँ पे एडिट करेगा, वापस इधर ही पेज पर आएगा। किस तरह से आएगा, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी फाइल है शो डेटा, यहाँ पे हमने यहाँ तक काम करा था। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पर अब हमें लिंक देनी है। लिंक कैसे देंगे, HTML के थ्रू देंगे। अगर आपको पता होगा HTML किस तरह से यूज़ करते तो आपको इजी होगा, न तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह से एंकर टैग के थ्रू लिंक देते हैं। तो इको स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे और लिंक देंगे। यहाँ पे हम एंकर टैग का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे href करके जो आपका फाइल है, जहाँ पे आप फाइल को पहुँचाना चाहते हो लिंक के थ्रू, जिस फाइल पे जाना चाहते हो, तो वो मैंने बना रखी edit_form.php, ये फाइल है। तब इसके साथ मैं क्या चाहता हूँ, URL के थ्रू ही मैं अपने ID भेजना चाहता हूँ। यहाँ $ID इक्वल, यहाँ पे क्या करना रहेगा, मुझे ID पास करना रहेगी, ठीक है। तो अब ID किस तरह से पास करते हैं वो देखो। अब इसको कॉन्केट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको कॉन्केट कर लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी इसे भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, $row_ID, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ID में ID पास कर दी। ये हमारा एंकर टैग कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने स्लैश एंकर टैग को क्लोज कर दिया। इसके अंदर बीच में क्या लिख देंगे हम, EDIT एडिट, ठीक है। इसी तरह से हम हेडिंग भी दे देते हैं एडिट की, यहाँ हमने दे दी एडिट। ब्राउज़र पे देखते हैं, अब यहाँ पे इसने कुछ दिक्कत बोल दी 28 लाइन पर। क्या हो गया यहाँ पे, तो अपन एक काम क्या करते हैं कि ये जो सिंगल कोट्स है ना, ये ओपन हो रहे हैं इस चक्कर में। तो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कॉन्केट कर देते हैं इसको और फिर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉन्केट कर दिया इस वेरिएबल को, और यहाँ पे हमने इसको फिर से यूज़ कर लिया। अब ये शायद एरर नहीं देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या बना दी, ये हमारी एक टेबल बना दी। अब यहाँ पे जो एडिट बटन है, एडिट बटन क्या करेगा, हमें दूसरे पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। दूसरे पेज पे ले आया, तो अब यहाँ पे उस पेज पे हमको कोड करना है कि ये जो चीज़ है ये हमको एडिट करना रहेगी, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी फाइल है जहाँ पे अभी कुछ भी कोड नहीं है। अब यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं हमारी कनेक्शन फाइल को। यहाँ हमने इंक्लूड कर ली। अब पहले हमें क्या करना, डेटाबेस से गेट करेंगे, फिर वो शो कराएंगे हम फॉर्म के अंदर, फिर ही तो हम उसको एडिट कर पाएंगे ना। तो पहले हमको क्या करना है, डेटाबेस से डेटा को गेट करना है। तो $SQL के अंदर हम जल्दी से क्वेरी लिख देते हैं। तो सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम फॉर्म डिटेल, ये जो फॉर्म डिटेल है वो क्या, हमारे टेबल का नाम है। अब यहाँ पे जो ID आ रही है वो हम गेट करेंगे किस तरह से, ग्लोबल वेरिएबल $request के थ्रू, $_request, इसके थ्रू आप वैल्यू को गेट करेंगे, ठीक है। ID आ रही है, ID ले ली हमने। अब इसको हम एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं, ठीक है।
अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ वेयर कंडीशन में यूज़ कर देंगे, वेयर ID इक्वल्स टू $ID। ठीक है, अब ID क्या है, मतलब प्राइमरी है और ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये क्या है, हमेशा यूनिक ही रहेगी। तो एक ID और मतलब में एक ID में एक ही डेटा स्टोर है, मीन्स ये क्या करेगी, एक ही रो को लेकर आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम फंक्शन कॉल करेंगे। उससे पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं, MySQLi_query। जब हम क्यूरी लिखते हैं तो इसके लिए ये फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे $कनेक्शन को पास कर दिया और $SQL, ये जो हमने क्यूरी लिखी है इसको पास कर दिया है, और यहाँ हम नहीं करें। अब ये $कनेक्शन क्या है, तो जो हमने connection.php फाइल में बनाया था तो वही कनेक्शन ये है। अब ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें पास ये जो डेटा आ गया वो तो आ गया। अब इसको अरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रो के अंदर हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अरे के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है MySQLi_fetch_soak। तो यहाँ पे आपका रिज़ल्ट पास कर दिया हमने। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्म टैग बनाएंगे अब यहाँ। तो यहाँ फॉर्म टैग किस तरह से बनाएंगे वो देखें। यहाँ पे हम कर देते हैं अभी PHP क्लोज, और यहाँ से चालू करते हैं हमारा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म हमारे यहाँ से चालू हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इनपुट ले लिया हमने, यहाँ टाइप टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम, और यहाँ प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वैल्यू के अंदर हमें डालना पड़ेगा जो भी हमारी वैल्यू है। ठीक है, क्या वैल्यू है, यहाँ पे हमने PHP चालू करी अंदर, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इको कराना है, इको $रो फर्स्ट नेम क्या है हमारा, FIRST first_name, जो डेटाबेस में शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, यहाँ first_name, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना रहेगा, दूसरी चीज़ भी। अब यहाँ पे हम BR लगा देते हैं जिससे लाइन चेंज हो जाए। ठीक है ना, अब ये हमारे पास 3 फील्ड है, इसलिए हमने 3 बार इसको कॉपी कर लिया है। अब यहाँ एक इनपुट हो गया फर्स्ट नेम का, एक ले लेते हैं लास्ट नेम का। अब यहाँ पे जो लास्ट नेम है इसमें क्या आएगा, लास्ट नेम, और यहाँ जो इनपुट है, अब ये इनपुट नहीं, हमारा जो एड्रेस है वो काय में आ रहा है, टेक्स्ट एरिया में आ रहा है। तो यहाँ हम ले लेंगे टेक्स्ट एरिया, क्योंकि एड्रेस के बड़ा हो सकता है तो वो टेक्स्ट एरिया में लिया जाता है। टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे हमने नेम दे दिया एड्रेस, ADDRE। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब टेक्स्ट एरिया, और जो भी PHP का कोड है वो हम टेक्स्ट एरिया के अंदर दे देंगे। इको $रो क्या हैगा हमारा, एड्रेस। ठीक है, तो जो भी एड्रेस वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक सबमिट बटन बना देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। अब यहाँ पर आपको नेम देना रहेगा अपडेट, क्योंकि हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, और वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे अपडेट। ठीक है, इस तरह से हमने फॉर्म बना दिया है। अब हम इसको देखते हैं, तो अब ये वाला हम एडिट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये यहाँ पे निखिल आ गया, कोष्टी आ गया, और एड्रेस में हमने एड्रेस डाला था। ठीक है, क्या डाला था यहाँ पे, एड्रेस में हमने एड्रेस डाला था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एड्रेस आ गया। ए बटन के नीचे हम मतलब यहाँ पे हमने लाइन चेंज नहीं करी, इसलिए यहाँ पे लाइन चेंज नहीं हुई है, हम लाइन चेंज कर देते हैं।
तो लाइन चेंज हो गई है। और ये जो ये आ रहा है क्वेश्चन मार्क, वो भी हमने हटा दिया। तो ये देखो अब ये थोड़ा मैनेज हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्म के अंदर डेटा तो शो हो गया। अब जो भी आप यहाँ एडिट करना चाहते हो उसका भी कोड लिखना पड़ेगा। तो अभी हमने पहले क्या करा था कि दूसरे फाइल में फॉर्म का जो हमने डेटा है दूसरी फाइल में पहुँचाया था। अब हम क्या करेंगे, इसी फाइल के अंदर हम एडिट करके देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मेथड क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड इक्वल्स टू पोस्ट मेथड का यूज़ करा है। और एक्शन यहाँ पे क्या लेंगे हम, कुछ नहीं। तो एक्शन हम यहाँ कुछ नहीं ले रहे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब भी हम सबमिट करेंगे तो अब इसके नीचे हम PHP चालू कर देते हैं। क्या PHP रहेगी यहाँ पे हमारी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये कोड तभी चलना चाहिए इफ़ $_post यहाँ पे क्या होगा, सबमिट आएगा, मीन्स अपडेट। ये नाम क्या है, अपडेट। तो इसको हमको क्या करना है, गेट करना है। अगर यहाँ पे अपडेट नाम की चीज़ आ रही है तभी ये चीज़ चलेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है यहाँ पे, अपडेट इसके अंदर आया। अगर ये होगा तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे अंदर कि इस ये जो भी हम अपडेट करेंगे वहाँ पे ये वाला कोड हम यहाँ पे लगाएंगे। अब अपडेट के लिए क्या होता है, अपडेट की क्वेरी लगाना पड़ती है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वेरी, QUERY क्वेरी। अब यहाँ पे हमको क्वेरी क्या लगानी है, पहले तो हम सारी चीज़ें ले लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है हमारा। $post $_post पहला आ रहा हमारा फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर आ रहा है हमारा $_post लास्ट नेम, और एक और आ रहा हमारा एड्रेस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आ रही हैं हमारी। चेक कैसे करेंगे, डबल क्लिक करके, ये है ना। तो ये हमारी स्पेलिंग सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, इसी तरह से $लास्ट नेम, और इसी तरह से $एड्रेस, ठीक है। तो ये सारे तीनों वेरिएबल्स हमने ले लिए। अभी हम क्वेरी वेरिएबल्स के अंदर क्या क्वेरी लगाएंगे, ये देखें आप। अब यहाँ पे हमको लगानी है अपडेट की क्वेरी। तो अपडेट, ठीक है, अपडेट, फिर आपकी टेबल का नाम क्या है, फॉर्म _डिटेल, ठीक है। फिर इसके बाद सेट आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो सेट आ गया। अब सेट के बाद आपको क्या क्या सेट करना है, फर्स्ट नेम सेट करना है। तो फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम क्या है आपका, जो फर्स्ट नेम आपने दिया है यहाँ पे $5R5 फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम तो हमने इसके अंदर लिख दिया, लेकिन ये जो फर्स्ट नेम है ये सही होना चाहिए हमारे टेबल से मिलता हुआ। तो ये क्या, अंडरस्कोर, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है। तो यहाँ पे भी हमको क्या लेना रहेगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। इसी तरह से और चीज़ें भी एडिट करनी है। तो यहाँ पे लास्ट अंडरस्कोर नेम, जहाँ पे आप क्या करेंगे, लास्ट नेम को सेव करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से क्या करेंगे आप, यहाँ पे आएगा एड्रेस को क्या करेंगे आप, $ADDRES। अब ये तो हो गया, हमने तीनों चीज़ों को, ठीक है, अपडेट की क्वेरी में लगा दिया। अब किस में अपडेट करना है, वो आईडी देना पड़ेगी, वेयर, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल्स टू। तो जो आईडी आई थी, कौन सी आईडी आई थी, ऊपर है हमारे पास, तो वो आईडी हम क्या देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो इस आईडी को हमने क्या करा, यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी बन गई पूरी क्वेरी। अब बस वही वापस से हमारा जो फंक्शन रहता है, अब इसको क्या चलाना है,
अपडेट नाम से हमने यहाँ लिया है और यहाँ पे हम क्या करें MySQLi_query और यहाँ पे डॉलर कनेक्शन पास और यहाँ डॉलर आपका ये जो क्यूरी है पास कर देंगे। तो बस इतना ही काम करना, इससे आपकी जो फाइल है वो अपडेट हो जाएगी और अगर ये अपडेट हो गई तो वापस से ये लिस्ट में शो होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे हेडर, GADER हेडर, और इसके अंदर हम दे देंगे लोकेशन कोड्स के अंदर लोकेशन कॉलन और आपकी लोकेशन क्या है यहाँ पे show_data, ठीक है, .php। तो इसके अंदर आपका जो डेटा है वो आ जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको शो हो जाएगी जो भी आपने एडिट करा है। ये हमने कर दी फाइल को सेव। अब हम इसको चलाकर देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ गलती है। अगर गलती होगी तो भी पता पड़ जाएगी, नहीं होगी तो भी पता पड़ जाएगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं, वापस जाते हैं इस पेज पे, ये आ गया। अब यहाँ पहले दे दिया इनने edit_form.php लाइन 16 अनडिफाइंड इंडेक्स अपडेट। क्यों? क्योंकि अभी ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना। जब ये सबमिट होगा तब आएगी। तो अभी हम, अगर आपको इसी एरर हाइड करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे @ लगा सकते हैं, ठीक है। @ लगाकर आप इसको हाइड कर सकते हैं अपनी एरर को। तो ये अभी हाइड हो चुकी है, ठीक है। PHP में अगर आपको कभी भी कोई सी भी एरर है, अगर आपको हाइड करनी है, छुपानी है, तो आप उस एरर के आगे, वो जिस फाइल पे भी एरर आ रही है उसके आगे आप @ लगा देंगे, वो वाली एरर आपकी हाइड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, निखिल कोष्टी नाम से सेव है। अब हम डाल देते हैं KOSHTI कोष्टी और यहाँ डाल देते हैं निखिल, ठीक है। और एड्रेस में डालते हैं 1 2 3 4 भी डाल देते हैं। अब अपडेट कर दिया। अब यहाँ हमारा अपडेट क्यों नहीं हुआ वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं फाइल में और फाइल में देख लेते हैं अपडेट फॉन्ट सेट। फर्स्ट नेम भी हमारा सही है, लास्ट नेम भी सही है, एड्रेस भी हमने सही दिया, ये भी सही दिया। अपडेट MySQLi क्वेरी कनेक्शन, यहाँ पे हमने कनेक्शन की स्पेलिंग गलत दे दी है। यहाँ पे हमने $N की जगह $NNN दे दिया, इसलिए हमारा अपडेट नहीं हुआ। वापस हम सेव करते हैं और वापस रन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने वो वाला पेज आई थिंक सेव कर लिया है और अब हम चलते हैं वापस, इसको एडिट कर देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोष्टी और यहाँ ले लेते हैं निखिल, ठीक है। और ये एड्रेस में हम कर देते हैं 1 2 3 4 साथ में, और अब हम कर देते हैं अपडेट। तो ये हो चुका अब हमारा अपडेट, कोष्टी निखिल और एड्रेस भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हमने अपडेट करना सीखा। पहले हमने क्या करा फाइल में, पहले हमने जो डेटा आईडी के थ्रू हमने गेट करा सिलेक्ट क्वेरी के यूज़ करके, फिर उस डेटा को हमने फॉर्म के अंदर डाला। फॉर्म के अंदर हमने हमारी डेटा को एज अ वैल्यू शो करा दिया। फिर हमने वहाँ पे क्या करा, बटन लगाया अपडेट का और $पोस्ट के थ्रू हमने क्या करा, अपडेट के $पोस्ट मेथड के थ्रू हमने डेटा को लिया और फिर हमने अपडेट क्वेरी के साथ यहाँ पर ये जो हमने अपडेट क्वेरी लगाई है इसके यूज़ करके हमने हमारे डेटा को अपडेट करा दिया है। और वापस हमने हेडर के थ्रू show_data.php फाइल पर हमने हमारी फाइल को भेज दिया इधर। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से हमने एडिट कराया, अपडेट कराया। तो दोस्तों इसी तरह अब हम आगे करेंगे डिलीट। तो जब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।